करनी है। और इससे आपको गाने को बीपीएम पे सेट करने की प्रैक्टिस होगी, गाने का की फाइन करेंगे, गाने का स्केल फाइन करेंगे, गाने के हिसाब से कॉर्ड लगाएंगे एंड बीट बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी यूट्यूब से गाना लिया, उसको पेस्ट करके हमने वाई ये easymp3.to एक वेबसाइट है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, डाउनलोड MP3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस। ठीक है, जब भी हम कोई गाना बनाएंगे तो उसके लिए ना कॉर्ड प्रोग्रेशन सबसे पहले रेडी करते हैं, जैसे मैंने बोला था। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन रेडी करने के लिए हम एक एक्सपेंड इंस्ट्रूमेंट है ये ले लेते हैं, VST प्लगइन है ना, सभी को मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें से हम एक पियानो चूज कर लेते हैं यहाँ पे, एम्बियंट पियानो। ठीक है, एक्रोस्टिक पियानो में गए इधर, एम्बियंट पियानो अपने पास आ गया, डन। इसके बाद हमारे पास किक क्लैप हेड स्नेयर होना चाहिए, तो आप यहाँ से पैक्स में जाके ड्रम में से एक किक क्लैप हेड स्नेयर को चूज कर लेंगे, लाइक कोई सा भी किक, एंड देन अपना क्लैप। देखो, परक्यूशन में जाके आपका क्लैप होगा, क्लैप, देन आपका हैट रहेगा, कोई सा भी हैट ले लीजिए। ठीक है, अभी जस्ट हमें प्रैक्टिस करनी है, बाकी साउंड डिजाइनिंग में हम सीखेंगे परफेक्ट साउंड कौन सी होती है ना, कैसे उसको यूज करेंगे। तो हैट आ गया, एंड एक आप स्नेयर चूज कर लेंगे, सिंपल। डन। ये देखते हैं लोड हुआ नहीं हुआ। tunebet.com एक वेबसाइट है जिसपे जाके हम इस गाने का की और BPM पता करेंगे, और fader.com से हम इस गाने के वोकल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर वोकल को FL स्टूडियो में लेके आएंगे, देन उसे हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक पूरा का पूरा एक प्रोग्रेशन रेडी करेंगे कॉर्ड्स का एंड बीट्स का, जो भी हमने सीखा है। तो इससे हम ये सीखेंगे कि जब भी हम कोई गाना बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉर्ड्स एंड बीट्स, वो कैसे बनाते हैं, किस तरीके से प्रोग्रेशन बनेगा वोकल के हिसाब से, कैसे वोकल के हिसाब से कॉर्ड सेट करते हैं। जैसे एक पियानिस्ट होता है, वो क्या करता है, जैसे जैसे गाना चलता है वो गाने के हिसाब से कॉर्ड प्ले करता है। तो FL स्टूडियो में कैसे हम वही चीज यहाँ पे अपने पियानो रोल में कर सकते हैं कि जैसे जैसे वोकल चेंज हो, सिंगर गाने का कंपोजिशन चेंज करे, वैसे वैसे हमारे कॉर्ड्स वहाँ पे चेंज होंगे। तो वो हम सीखेंगे, इसको डाउनलोड होने देते हैं। हेलो हिमांशु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अमित भैया। मैं ये पूछ रहा था, जैसे अब हम ये गाना कर रहे हैं तो हम कोई भी अभी फिलहाल के लिए कोई भी उठा ले, हाँ जी जी जी, किक कोई सा, स्नेयर वगैरह बिल्कुल कुछ भी। बिल्कुल, कुछ भी कुछ भी, अभी अभी इसके बारे में नहीं सोचना। अभी जस्ट हमने अपना ये जो हमने सीखा है अभी तक, ये हम ना एक गाने के साथ मैच करके देखेंगे कि जो हमने अभी तक सीखा है कॉर्ड्स बनाने का, अच्छा बीट्स बनाने का, अच्छा। क्या ये सही वर्क करता है। कोई सा भी गाना हम ले ले रैंडमली, आप भी कोई भी गाना भी ले सकते हैं, उसके साथ बना के देखेंगे। तो एक बार जब ये पैटर्न बनेगा ना, तो हमें हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब हम अपने गाने के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये ओके। आपने हाँ ले लिया आपने, अब ये गाना हमने कहाँ पे अपलोड करना है, ट्यून बैट में। आप ये गाना यहाँ से चूज करेंगे, डाउनलोड में आ गया होगा गाना आपका। ठीक है, ये सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट है, बाद में ना आपको रोज इनका यूज करना है। आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, FL स्टूडियो में कैसे लेके आएंगे, ऑडियो कैसे सेट करेंगे, MP3 कैसे सेट करेंगे, लोड करेंगे, ये सारी चीजें। फिर आप fader.com पे जाएंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेंगे, स्टेम में जाएंगे और यहाँ पे ना अपलोड सॉन्ग का ऑप्शन रहेगा, इधर अपलोड करेंगे, और यहाँ पे आप मेरे महबूब अहमद को अपलोड कर देंगे। ये क्या करेगा, इसमें से म्यूजिक एंड वोकल बीट वगैरह एक्सट्रैक्ट करेगा। अभी देखिए, हमने की के बारे में समझा था, बी माइनर। तो बी माइनर की यानी कि बी माइनर हमारा स्केल है। अब बी माइनर स्केल में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स होने वाले हैं ना, 7 कॉर्ड्स जो मैंने बताए थे, तो उन्हीं कॉर्ड्स, वही कॉर्ड्स इस गाने में लगेंगे, डन। हमारा BPM कितना बता रहा है, 106। तो आपको पता है BPM कहाँ से सेट करते हैं, BPM 106 हमने सेट कर दिया, डन। और अपना की बी माइनर हमने सेट कर लिया, पियानो रोल में गए, यहाँ पे स्टैम्प का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया, माइनर, बी माइनर, डन। स्नैप टू स्केल पे सेट क्लिक किया, राइट क्लिक, यहाँ पे माइनर नेचुरल, राइट क्लिक, बी माइनर। ठीक है, डन, अपना बी माइनर पे सेट हो गया। अब इसको लोड होने देते हैं, ये स्टैमिंग का। देखिए, अब ना कुछ चीजें ना आपको ध्यान रखनी है, वोकल कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, कहाँ से कनेक्ट होगा, कैसे कनेक्ट होगा, ये कुछ चीजें, ये हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले वोकल लोड कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका यहाँ पे फोल्डर है, आप इस फोल्डर में से इसको डायरेक्ट ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी ऑडियो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, आपको ना आपके मेट्रोनोम के साथ आपका वोकल सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सबने करनी है, चाहे सेम सॉन्ग के साथ करेंगे या फिर कोई दूसरा आप अपना सॉन्ग चूज कर लेंगे। ठीक है, महबूब कयामत होगी। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा मेट्रोनोम है, टिक टिक टिक, वो ना हमारे वोकल के साथ चलना चाहिए, मेरे महबूब, हर वर्ड के साथ, 1 2 3 4, 1
2 3 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये महबूब कयामत होगी आज। ठीक है। तो आपको क्या फील हो रहा है? अभी मैच नहीं हो रहा है ना? अब देखो हमें क्या करना है, कुछ चीजें ना आप ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई भी गाना स्टार्ट होगा तो उसका जो स्टार्टिंग का स्पेस होगा आप उसे क्लियर कर दीजिए, आपको मैंने बताया है। कोई भी अगर ऑडियो पे काम करेंगे आप, तो ये जो टूल्स हमने यूज करे इनकी हम मदद लेने वाले हैं। आप डायरेक्ट इतने सेक्शन को कट कर सकते हैं, कट कर दिया, पेंसिल टूल लिया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में हमने समझा। अब ये फंक्शन बार बार यूज होगा। दूसरा आपका मूव फंक्शन, आप इस ऑडियो क्लिप को मूव कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार जब भी गाने बनेंगे तो ये चीजें रोज होने वाली है। इसको मूव करें। जब भी कोई गाना स्टार्ट होगा ना, वो बार टू बार स्टार्ट होगा। जैसे या तो 1 से स्टार्ट होगा, या तो 5 से होगा, या तो 9 से होगा। ऐसा नहीं होगा बीच में से स्टार्ट नहीं होगा, 4 से, 3 से, 2 से, ऐसा नहीं। या तो 1 या तो 5। तो 5 से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग का एक स्पेस हम छोड़ देंगे हमेशा, क्योंकि कभी कभी कोई ऑडियो ना इस तरीके से स्टार्ट होता है, यहाँ से। और अगर ये सही से स्टार्ट होगा तो हम इससे पहले नहीं जा सकते, 1 से पहले। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 से हमेशा अपना गाना शुरू करेंगे। अब आपको क्या करना है, वोकल को ना मेट्रोनोम के साथ मैच करना है, ठीक है। देखो कैसे। मेरे महबूब अब जो लोग सिंगिंग करते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि मेट्रोनोम के साथ मेरे महबूब टिक टिक टिक, तो मेरे महबूब वर्ड से स्टार्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को ना शिफ्ट करेंगे, एल्ट की दबा के रखेंगे अपने लैपटॉप में। आप एल्ट की दबा के रखिए, देखिए। मेरे महबूब कया ठीक है, अब सुनते हैं। मेरे महबूब कयामत होगी। ठीक है, आपको कुछ फील हुआ? जो अब लाइन है वो टिक टिक के साथ चल रही है, यानी कि जो टिक टिक हो रहा है या जो मेट्रोनोम उसके साथ चल रहा है, देखो। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। ठीक है, देखो अब आपके साथ मेट्रोनोम के साथ वोकल मैच कर रहा है। तो सबसे पहले वोकल डाउनलोड किया, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद एफएल स्टूडियो में लेके आया, देन उसको मेट्रोनोम के साथ मैच किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो आपको आगे के लिए रेडी करेगी। जब आप लूप्स यूज करेंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट वोकल रिकॉर्ड करेंगे, उसके साथ बीट बनाएंगे, कहाँ से बीट शुरू होगी, कैसे वोकल अरेंज होगा, कट होगा, तो ये सारी चीजें वहाँ पे सेट करनी, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसका बीट बनाना है एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है। तो जो बीट के पैटर्न मैंने आपको बताए थे, चाहे आप पॉप बना लें, चाहे आप ट्रैप बना लें, चाहे ईडीएम बना लें, तीनों ही पैटर्न इसके साथ सही लगेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रैप पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ट्रैप पैटर्न ऐसे सुनाई देता है। अपना इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए पूरा अच्छे से इन तीनों पैटर्न्स की, ठीक है। ये आपको गया, डन। ठीक है, अब देखिए इसके साथ यूज करेंगे तो, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत हो। देखा आपने किस तरीके से पैटर्न हमारे वोकल के साथ मैच कर रहा है। अगर आप चाहते हैं ये ट्रैप में ना हो, इसको ईडीएम में रखते हैं, तो आप ईडीएम बना लेंगे, वो भी परफेक्ट मैच करेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से 4 किक्स ले लीजिए, यहाँ पे क्लैप रखिए, एक एक आप इस तरीके से हेड रख लीजिए, एंड इस तरीके से स्नेर का पैटर्न बना लीजिए, सिंपल। अब देखिए कैसे पैटर्न लग रहा है, देखो। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ठीक है, देखिए ईडीएम पैटर्न भी सही लग रहा है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सैड वाला फील दिया जाए, इमोशनल फील दिया जाए, तो आपको मैंने बताया था पॉप पैटर्न, आप क्या कीजिए, मेरे महबूब ठीक है, यहाँ पे एक, और ये क्लैप आपका यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। एक एक आप हैट यूज कर लीजिए इस तरीके से, डन। अब देखिए कैसे पैटर्न है, देखो। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत। ठीक है, तो जो मैंने आपको 3 पैटर्न बनाने दिखाए, देखा आपने, वो तीनों पैटर्न जब आप किसी भी गाने में सेट कर रहे हैं 4/4 वाले पे, तो परफेक्ट आ रहे हो। मेरे महबूब
कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ठीक है, तो सभी समझे किस तरीके से हमने अपने वोकल के साथ बीट को सेट किया। अब ऐसे ही हमने एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है वोकल के साथ। तो जब भी आप कोई गाना बनाएंगे, कोई अपना खुद का गाना बनाएंगे, तो उसमें सेम इसी तरीके से आप बीट बनाते हैं, वोकल रिकॉर्ड करते हैं, उसके हिसाब से बीट बनाते हैं, आप उसके हिसाब से कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। डन। अब देखो हम इसके साथ कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने हमें बी माइनर बोला था, तो हमने बी माइनर का एक कॉर्ड यहाँ पे यूज कर लिया था। अब ये हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। सबसे पहले ये ना ऐसे नहीं होता है जैसे जहां से वोकल स्टार्ट होगा वहां से नहीं। ठीक है, जहां से आपका बार स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने बोला था फाइव, फाइव से हमने स्टार्ट किया है, तो फाइव पे हम इसे प्लेस करेंगे, ऐसे नहीं वोकल के साथ नहीं होता है। ठीक है, मेरे महबूब कया। ठीक है। अब अगर सुनते हैं इसको, क्या है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। देखो, एक बार बीट ऑफ करते हैं, वोकल को थोड़ा डाउन करते हैं, डबल क्लिक करके एक सैम्पलर ओपन होता है, किसी भी ऑडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं। उस सैम्पलर में आके वॉल्यूम का ऑप्शन होता है, वॉल्यूम डाउन कर लीजिए, आपके गाने की वॉल्यूम डाउन हो जाएगी। मेरे महबूब कयामत हो। ठीक है, तो अब आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में पता है, कॉर्ड प्रोग्रेशन आगे कैसे बनाना है। हमें इस कॉर्ड को इस तरीके से शिफ्ट की मदद से क्लोन करना है। ओके, इस तरीके से। अब देखिए मेरे में का यहाँ मत थोड़ा डाउन आ रहा है, तो अब इसको डाउन करके देखिए। देखो, मेरे महबूब कयामत होगी। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना इजीली आप गाने के हिसाब से कॉर्ड्स बना पा रहे हैं। अब अगला कॉर्ड क्या रहेगा, अब जस्ट ट्राई कीजिए, आपको सुनने में क्या अच्छा लगता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर चेंज ना करें, इसको ऐसे ही चलने दे, तो कैसा लगेगा। देखो, मेरे महबूब कयामत होगी, आज है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको डाउन कर सकते हैं। देखो, मेरे महबूब कयामत होगी, आज है ना, देखो सही नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, अब फील कीजिए क्या हो सकता है, क्या रख सकते हैं। या तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, या आप इसी कॉर्ड पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के तरीके हैं, या तो ये कंटिन्यू हो सकता है, या तो आप चेंज करेंगे। देखो क्या सही लग रहा है। महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में। है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आज रुसवा, आज रुसवा तेरी गलियों में है ना, फिर ऊपर चेंज हो रहा है। तो अपना इस तरह से शिफ्ट करते जाइए, देखो कहाँ पे क्या कॉर्ड लग रहा है, ये हमें खुद प्रैक्टिस करके सीखना है। इस तरीके से आप वोकल के साथ कॉर्ड को सेट कर सकते हैं। तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ठीक है, फिर कॉर्ड चेंज हो रहा है। देखो, तेरी गलियों में मोहब्बत। ठीक है, यहाँ पे ये जो अपना प्रोग्रेशन है, इसको हम इस तरीके से बढ़ा देते हैं जहां तक आ रहा है। देखो, है ना, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, है ना, फिर यही कॉर्ड आपका ऐसे चलेगा। डन। देखो किस तरीके से हमने इसके हिसाब से कॉर्ड बना दिया है, वोकल के हिसाब से आप सुनेंगे। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। ठीक है, जस्ट हमें इतना बनाने का भी अभी प्रैक्टिस करना है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने गाने का की फाइंड किया, की फाइंड करने के बाद बीपीएम फाइंड किया, ये हमें इस वेबसाइट ने बताया। अभी हम वेबसाइट की हेल्प इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल नए हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में, हम खुद नहीं फाइंड कर पाएंगे। अगर खुद फाइंड भी करेंगे तो वो की सही है या गलत है, हम कैसे इसको समझेंगे। अगर कोई स्टूडेंट हम में से कीज के बारे में जानते हैं, पहले से कीबोर्ड प्ले करना जानते हैं, तो उन्हें आइडिया लग जाएगा कि सही किया गलत है। बट जो स्टूडेंट पहली बार कीज के बारे में समझ रहा है, पहली बार बीपीएम के बारे में समझ रहा है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि सही है गलत है, उसे कौन बताएगा, है ना। तो इसलिए हम अभी वेबसाइट की हेल्प लेंगे। जब हमारे ईयर्स इतने ट्रेन हो जाएंगे कि हम की को समझ पा रहे हैं कि की सही है या गलत है, वो कैसे समझते हैं। अगर ये कॉर्ड प्रोग्रेशन गलत होता, ठीक है, सपोज दैट आपने अपने हिसाब से इसको फाइन किया और आपको आया इसका प्रोग्रेशन, मान लीजिए जी शार्प माइनर। ठीक है, तो इसको मैं एक बार जी शार्प माइनर करके आपको बताता हूँ। देखो ये वोकल के साथ मैच ही नहीं करेगा। देखो, मेरे महबूब कयामत होगी,
आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। ठीक है, आप सभी को क्या फील हुआ? लग रहा है कॉर्ड्स अलग चल रहे हैं और अपने वोकल अलग चल रहे हैं, बट जैसे ही हमने सही कॉर्ड लगाए, देखो मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत हो। देखो कितना इजीली, मतलब बिना कीबोर्ड प्ले किए, बिना कीबोर्ड की नॉलेज के आपने इतना इजीली इतने अच्छे गाने के कॉर्ड प्रोग्रेशन और बीट बना दिए, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था आपका की फाइंड करने का, यानी कि कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने का और स्केल यहाँ पे सेट करके उसके कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने का, वो सेम टू सेम हमने यहाँ पे फॉलो किया है। अगर आपने उसे अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आप बिल्कुल यहाँ पे कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बना पाएंगे। ठीक है, तो गया, और ये हमारा बीट हो गया। अब जो एलिमेंट्स मैंने आपको यूज करना सिखाया था, देखिए वो हम यूज करते हैं। अभी देखिए नकुल भैया पूछ रहे थे कि कैसे हम उसे कॉपी पेस्ट कर रहे थे या कैसे और एलिमेंट ऐड कर रहे थे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें मैं एक बेस ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से मैं एक बेस ऐड करता हूँ, बेस ऐड किया, सिंपल। अब यहाँ पे हम जो हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया था उसी को बेस में कॉपी करने वाले, जो हमने पिछली क्लास में किया था। तो अब क्या करेंगे, एक्सपेंड पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी आएगा। देन जहाँ पे बू बेस लिखा हुआ है इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको हम ऐसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सभी सभी ने देख लिया कैसे इसको पेस्ट किया। फिर बेस के अंदर हमने एंटर किया, इसमें से हमने ऊपर वाले नोट्स इस तरीके से मूव कर दिए अपने माउस में। राइट क्लिक को आप प्रेस करके रखेंगे और माउस को जब इसके ऊपर रोटेट करेंगे ऐसे, तो आपका ऊपर से ये चला जाएगा। डन। अब जो हमारे पास अभी बन के आया वो है बेस। अब कैसे सुना देगा, देखो। मेरे महबूब कयामत हो। ठीक है, आप सोच रहे हैं कितना प्रोफेशनल बेस लग रहा है अपना। तो इस बेस का ना प्रोग्रेशन बना सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में बनाया था। आप इसको इस तरीके से ऐसा प्रोग्रेशन बना लीजिए, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, देखो ऐसा बना लेते हैं और इसको ऐसा बना लेते हैं। कुछ भी, बस जो नोट्स हमने कॉर्ड के यूज करे उनको नहीं छोड़ना अभी, अभी के लिए। बाकी बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे, एडवांस क्लासेस करेंगे, तो वहां पे फिर बहुत तरीके। बट अभी के लिए जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो आप देखो इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, जैसे मैं बता रहा हूँ। कोई भी गाना लेना, उसमें कॉर्ड्स कॉपी करना बेस में, और बेस लाइन में जो रूट नोट होता है उस पर आप इस तरीके से बेस लाइन अपनी बना दीजिए। देखिए मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है। ठीक है, देखा आपने किस तरीके से हम एक बहुत अच्छा कवर म्यूजिक बना पा रहे हैं, और इसी तरीके से आप बहुत अच्छा म्यूजिक बनाएंगे आगे। पूरा प्रोफेशनल म्यूजिक इसी तरीके से बनेगा। पर ये कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ जाए, किस तरीके से हमने वोकल एक्सट्रैक्ट किया, वोकल किस तरीके से मेट्रोनोम के साथ सेट किया, फिर हमने एक बीट बनाई जो वोकल के साथ पूरी मैच कर रही है, फिर एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया जो वोकल के साथ पूरा मैच कर रहा है, फिर आप इसमें एलिमेंट ऐड करते जाइए, जो जो मैंने आपको बोला। एक प्लग ऐड कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, ट्यून यहाँ पे लोड करते हैं, सिंपल। और जो अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन है उसी को कॉपी कर लेंगे अपना ड्यून में, राइट क्लिक करके कॉपी, एंड इसे ड्यून में हमने इस तरीके से कॉपी कर लिया। ड्यून में हमने प्लग ले लिया, है ना। अब कोई सा भी प्लग ले लो, साउंड बैंक में जाओ, ड्यून फैक्ट्री में जाओ, यहाँ से प्लग चूज कर लेंगे, है ना। और ड्यून में जाने के बाद हम इसको इस तरीके से अपना इसको ऐसा कट कर लीजिए एक एक बीच में, है ना। कट कर लीजिए क्योंकि फिर सभी बराबर लेंथ के हो जाएंगे, तो प्लग का प्रोग्रेशन बनाने में ईजी रहेगा। डन। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे ऐसे। और कैसा प्लग का प्रोग्रेशन रहेगा, देखो ये सब क्रिएटिविटी है, इसका कोई रूल नहीं है। देखो कैसे, महबूब कयामत होगी, आज रुसवा है ना। कोई दूसरा प्लग ट्राई करते हैं एक बार। कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है। ठीक है, ये वाला अच्छा है, कुछ गिटार फील का है, थोड़ा सा इसका साउंड कम। हम देखिए कितना प्यारा प्लग ऐड करा हमने। महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी।
ठीक है, देख रहे हैं आप, जो भी हम ऐड करते जाएंगे वो गाने के साथ परफेक्ट लगता जाएगा। आप इसमें एक आर्प डाल दीजिए कोई बढ़िया सा। तो हम क्या करते हैं, जी उनको ही क्लोन करते, राइट करके क्लोन। अब देखिए कॉपी पेस्ट कैसे करें, एक्सपेंड में से पैटर्न को राइट क्लिक करके कॉपी किया, और ड्यून में पैटर्न को राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है, फिर ड्यून ओपन किया, ड्यून में हमने साउंड बैंक में गए, यहाँ से एक आर्प चूज किया। पहले सुनेंगे कौन सा आर्प अच्छा लग रहा है, तो हम खाली पैटर्न सुन रहे हैं अभी, ठीक है, देखो। है ना, जो ये आर्प हमने यूज किया परफेक्ट लग रहा है, इसको थोड़ा सा साउंड डाउन कर लेते और अब वोकल के साथ सुनते, देखिए। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। देखिए, बिल्कुल ये वैसा म्यूजिक है जैसा आप नॉर्मली गानों में सुनते हैं, चाहे सैड सॉन्ग हो, कवर सॉन्ग हो, बॉलीवुड सॉन्ग हो। इसी तरीके से म्यूजिक बनता है अगर कहा जाए तो। इसी तरीके से बीट पैटर्न बनते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट ऐड होते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनते हैं, बिना कीबोर्ड यूज किए आप बना सकते हैं। देखो कितना प्यारा म्यूजिक, अगर वोकल आप ऑफ कर देंगे तो देखो कैसा म्यूजिक है। ठीक है, आप वोकल के साथ सुनेंगे। खूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोह। ठीक है, तो यही सेम चीज आपने प्रैक्टिस करनी है। आप कोई सा भी गाना ले सकते हैं, कोई सा भी गाना, आपका फेवरेट गाना हो, चाहे वो एक भजन हो, चाहे वो हनी सिंह का गाना हो, बादशाह का गाना हो, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, आपकी कोई फोक सिंगर का गाना हो, हिंदी गाना हो, पंजाबी गाना हो, इंग्लिश गाना हो, कोई सा भी गाना लीजिए। सबसे पहले उसको यूट्यूब पे जाके आप उसका लिंक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर वाइट एम पी थ्री में जाके, या इजी कॉन्फ डॉट कॉम देख लीजिए क्या वेबसाइट का नाम है, इजी कॉन्फ डॉट कॉम में जाके आप यहाँ से उसको MP3 में डाउनलोड कर लीजिए, डन। सॉन्ग की बीपीएम फाइंडर में जाइए, आपको उसका की बताएगा बी माइनर एंड बीपीएम बताएगा 106। फेडर डॉट कॉम में जाइए, उसे अपलोड कीजिए, वो उसको वोकल वगैरह उसके एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। फिर आप क्या करेंगे, इसके वोकल को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, सिंपल। फिर आपने क्या करना है, FL स्टूडियो में एंटर करना है। कोई भी जो डाउनलोडेड फाइल होगी उसको इस तरीके से यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे, वो फाइल यहाँ पे आ जाती है। फाइल यहाँ पे आई, आपने मेट्रोनोम सेट की, बीपीएम सेट किया 106। 106 के साथ फिर आप क्या करेंगे, अपने वोकल को सेट करेंगे इसे एल्ट की मदद से। अगर वोकल नहीं आ रहे बीपीएम पे तो आप एल्ट की दबा के ऐसे मूव कीजिए, ऐसे, है ना, इस तरीके से मूव करेंगे, मूव करके सही सेट हो जाएगा। फिर आप बीट बनाइए। 4/4 का गाना होगा तो चाहे आप ट्रैप बनाओ, EDM बनाओ, पॉप बनाओ, तीनों ही बीट परफेक्ट लगेगी। तो हमने गाने के फील सॉफ्ट वाला था, स्लो वाला था, तो हमने इसीलिए पॉप बीट बनाई। इसके साथ फिर आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाइए जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, वोकल के साथ सुनिए कौन सा कॉर्ड कहाँ पे आ रहा है, उसे शिफ्ट कीजिए, सिलेक्ट करके उसको कट कीजिए, एडिट कीजिए, मूव कीजिए, वोकल के साथ उसे सेट कीजिए। फिर उसी में से कॉर्ड्स को कॉपी करके एक बेस लाइन बनाइए, कॉर्ड्स को कॉपी करके एक प्लग का पैटर्न बनाइए, कॉर्ड्स को कॉपी करके एक आर्प का पैटर्न बनाइए, और फिर साथ में सुनिए। क्या वो इतना अच्छा लग रहा है? खूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। ठीक है, अगर वो अच्छा साउंड कर रहा है तो बढ़िया, अगर वो नहीं कर रहा है तो या तो आपका आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन सही नहीं बनाया है, या तो आपने बीट सही नहीं बनाई है। वहां पे फिर आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं कोई गाना ट्राई करूंगा तो उसका बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो ही आपको लगेगा। मुझसे आप पूछेंगे कैसे बनाना, तो देखो मैं इतना इजीली बना दूंगा, पर जब आप ट्राई करेंगे तो फिर हमें लगेगा कि सही बन रहा है या नहीं। अगर आपसे पैटर्न बन गया, आप क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर ना राइट क्लिक करेंगे इस तरीके से, और जहां से आपने गाना शुरू किया वहां से इसको थोड़ा सा एक बार पहले सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, MP3 पे क्लिक करेंगे, और कोई से भी एक फोल्डर में ये गाने का नेम करके आप इसको MP3 में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे मेरे महबूब, ठीक है, MB कर देते हैं। सेव MP3 में रहेगा। शो फाइल व्हेन कंप्लीट ऑन रहना चाहिए, और स्टार्ट कर देंगे, डन। पिछली क्लास में भी शायद मैंने बताया था। और जैसे ही ये डन होगा आपका फोल्डर अपने आप ओपन हो जाएगा इस फाइल के साथ, ठीक है। फिर आपने ये फाइल ग्रुप में भेज देनी है कि आपने कैसा पैटर्न बनाया है, देखिए।
फिर हम सुनेंगे सही है या नहीं है, फिर मैं क्लास में बताऊंगा क्या सही कर। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों सर में मेरे प्लगइन को देख देना सर। मोहब्बत। जी। मेरा सर स्क्रीन शेयर मतलब कैसे कर सर? वो मैं बाद में बताता हूँ ना आपको। आप कुछ सुनाना चाहते हैं हमें? नहीं नहीं सर, वो जो क्लास मतलब प्लगइन मेरा वो नहीं होता ना हाँ, सर। वो मैं आपको बाद में टाइम बताता हूँ ना, उसका मैं हाँ हाँ। आपको बताऊंगा टाइम, ठीक ठीक है। है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ये चीज रहेगा। ठीक है, तो अभी किसी को पूछना है इस क्लास में से कुछ भी, क्या क्या हमने किया, कैसे कैसे, सभी समझे कैसे मैंने किया? ठीक है, तो अगर सभी समझ चुके हैं तो आप इसको मुझे करके भेजेंगे। कुछ पूछना चाहते हैं हिमांशु हिमशौर्य? जी, ये तो समझ आ गया, ये तो ठीक है। काफी अच्छे से समझ आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। चीजें रखना बस। हमें प्रॉब्लम आती है कि मुझे जैसे जहाँ बीट नहीं होती, हाँ हाँ। कई जगह कुछ पोर्शंस में बीट नहीं होती, नॉर्मल सी स्नेयर्स या वो चलते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। कुछ कुछ ही प्लग्स चलते हैं उसमें। तो हम्म। वहां समझ नहीं आता कि वहां कैसे उनको जस्टिफाई करें। कोई नहीं कोई दूसरी नहीं, चीज अभी हाँ। अभी तो जो आप बोल रहे हैं वो अरेंजमेंट का सेक्शन है, तो अरेंजमेंट का सेक्शन अभी हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे, तो वो चीज जो आप पूछ रहे हैं वो चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा। हाँ। और दूसरा यही कि भाई जो परफेक्टली कि भाई वैसा का वैसा साउंड करे, थोड़ा बहुत वैसा ही साउंड करे कि किक और स्नेयर्स वगैरह वो कैसे सुन सुन के ही निकालने पड़ जाएंगे। हाँ, वो सुन सुन के जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी साउंड की नॉलेज बढ़ेगी। जितनी साउंड की नॉलेज बढ़ेगी उतना आप अच्छा और प्रोफेशनल साउंड करा सकते हम्म। हैं। ये अभी तो इस हम बस ऐसे ही कि जो सिंपली किसी भी कवर सॉन्ग्स पे करें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो हम ट्राई कर रहे हैं, बाद में मैं आपको ओरिजिनल गाने पे भी बनाना सिखाऊंगा। कोई गाना हम लेंगे उसमें सेम साउंड भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि उन्होंने क्या यूज़ किया है, वो एफएल स्टूडियो में कहाँ पे मिलेगा, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके। वो पूरे गाने में कई सारे जगह ड्रॉप्स आते हैं, कई सारी जगह आते हैं हाँ सर, उसमें जी जी, वो करना है। अरेंजमेंट में आएगा ना, अभी हम अरेंजमेंट के क्लास में जाएंगे अभी इसके बाद वाले चैप्टर में, तो उसमें मैं बताऊंगा वो ड्रॉप कैसे क्रिएट करना है, वहाँ पे ब्रेक पैटर्न कैसे यूज़ करना है, वहाँ पे राइजर लगाना है या आपको क्रैश लगाना है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉम के पैटर्न से, स्नेयर के पैटर्न से, कहीं पे क्या चलेगा क्या रुकेगा, तो वो हम अरेंजमेंट में सेट करेंगे। और सर दूसरी चीज है कि जो आप ड्यून यूज करते हैं वो ड्यून मतलब या तो हम्म। आपने ये सपोर्टेड प्लगइन है कोई? नहीं नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप, सपोर्टेड प्लगइन? नहीं, जो आप ड्यून 3 यूज करते हैं वो एप्पल का हाँ। खुद का प्लगइन है या फिर नहीं ये? नहीं नहीं, ये थर्ड थर्ड पार्टी प्लगइन होते हैं ना, एफएल का खुद का प्लगइन नहीं है, थर्ड पार्टी होता है। नहीं, क्योंकि मैं जब सॉन्ग्स बना रहा था उससे मतलब सैम्पल्स ऐसे ही, तो उसमें मुझे कहीं ड्यून नहीं दिखाई। अच्छा नहीं, मैंने आपको ना जब स्टार्टर पैकेज में आप सभी को शेयर करता हूँ तो उस स्टार्टर पैकेज में ना ड्यून और एक्सपेंड होते हैं, तो आप वो ड्यून नहीं और सर, एक्सपेंड, हाँ। ड्यून नहीं मिला था उसमें, अच्छा कोई नहीं, मैंने मैं नहीं एक, दिया। हाँ मैं एक बार आपको फिर से शेयर कर दूंगा, आप देखना उसमें सिनेप्स ड्यून करके लिखा होगा, ओके सर। है ना। बाकी अभी आप पूछ रहे हैं हमसे कि एक बार स्नैप टू स्केल सेट करके स्टेप टू स्टेप, देखिए सिंपल है। आपने कोई सा भी एक की चूज किया, बी माइनर या सी माइनर डी माइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सभी इसको क्लियर रखिए। आपने पियानो में एंटर किया, कौन सा स्केल है, बी माइनर, आपने बी माइनर इस तरीके से चूज किया, डन, बी माइनर चूज किया। फिर आप गए यहाँ पे स्नैप टू स्केल में, क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक किया स्नैप टू स्केल पे, फिर माइनर चूज किया, एओलियन, एंड यहाँ से आपने बी माइनर चूज किया, डन। एक बार ये सिलेक्ट हो गया तो आपका अब जो पियानो रोल है वो बी माइनर में सेट हो चुका है। फिर आप शिफ्ट करके कॉर्ड बनाइए, देखो एक एक करके कॉर्ड आपके बनते रहेंगे, ठीक है। अब आप जो भी गाना चूज करेंगे इस क्लास के बाद, आप प्रैक्टिस करते समय कोई से भी गाना लीजिए, उसमें आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाइए, उसके हिसाब से बीट बनाइए, है ना। फिर जो अरेंजमेंट की चीजें हैं वो हम धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये इन चीज़ों में क्लियर होते जाइए ताकि इनमें कोई इशू ना रहे। फिर जो भी एडवांस चीज़ें हैं, सेम साउंड कैसे बनाना है और प्रोफेशनल साउंड कैसे लेके आना है या अरेंजमेंट कैसे करना है, फिर अभी मिक्सिंग मास्टरिंग समझेंगे और अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास के गाने बनाना सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिदम बनाना सीखेंगे, तो वो सारी चीजें आएगी। बट ये जो बेसिक्स है ना, ये आप सब अपना क्लियर करके चलिए। अच्छा हिमांशु जी, ये हम्म। जैसे हमने अभी इसे पॉप में लिया है, हम्म। पॉप बीट पे लिया, तो इसको हम्म। जैसे इस तरीके का सॉन्ग हम ओल्ड स्कूल टाइप की बीट्स पे ले सकते हैं। हाँ, आप बना दो, उसका पैटर्न बना दो, यहाँ से आप पैटर्न बना दो, फिर सैंपल्स भी लेने पड़ेंगे ना। अभी हम वो सैंपल्स नहीं ले रहे, तो उसके बारे में आगे हम सीखेंगे। तो आप वहाँ पे अच्छा। देख लो, टिक टिक चैक टिक टिक टिक
कैसा पैटर्न है वो, देखो कैसा पैटर्न चाहिए आपको। ठीक ओल्ड है, स्कूल टाइप। ठीक है, इसमें सैंपल थोड़े चेंज करने पड़ेंगे और फिर अब बीट सेम है आपकी। अब थोड़ा सा टेम्पो भी स्लो करना पड़ेगा, ओल्ड स्कूल वाला फील चाहिए तो। बाकी देखिए, खूब कयामत होगी आज रसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ठीक है। तो जैसा फील आपका होगा वैसा हम बना सकते हैं। बाकी जो ओल्ड स्कूल आपका कोई अगर फेवरेट गाना है उसकी बीट कैसे बनी है, तो जब आगे क्लासेस आएंगे आप भेजना, मैं सेम टू सेम बीट क्रिएट करके आपको दिखा दूंगा कैसे वो बीट बनाते हैं। ओके। ठीक है। तो अभी आप ये जो मैंने बताया सेम इसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन डन करते हैं, मैं रिकॉर्डेड वीडियो ग्रुप में भेजता हूँ। सो जैसे आपने किया ग्रीन पर सिलेक्ट हो गया, मेरा ग्रीन नहीं होता। नहीं नहीं, आपका ग्रीन होगा, आप उस पर ना क्लिक करेंगे तो ग्रीन होगा। वो डायरेक्ट ग्रीन नहीं होता है, आपको उस पर क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे आए, आपने इस तरीके से, आप ये ऐसा शो होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इस पे ना इस तरीके से क्लिक करते हैं तब ये ग्रीन होता है। अगर आप इस पे डायरेक्ट राइट क्लिक करके सिलेक्ट तो कर लेंगे, बट वो ग्रीन नहीं होगा। फिर आप ना इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, लेफ्ट क्लिक, देन वो ग्रीन होता है। तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक एक बार, फिर देन वो ग्रीन हो जाएगा। चलिए ओके एवरीवन, देन मैं ग्रुप में वीडियो भेजता हूँ। आप सभी कुछ ना कुछ गाना ट्राई करके जरूर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, है ना। फिर देखते हैं और कहाँ सर पर। मेरा मेरा भी सर प्रॉब्लम सॉल्व करना सर। हाँ वो मैं बिल्कुल, मैं उसका टाइमिंग आपको देता हूँ, ठीक है, ठीक है इंस्टॉलेशन ठीक का। है। ओके चलिए, सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक।